Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone। टुडे मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही टॉपिक था जो मैं बात कर रहा था रैंक नालिटी थ्योरम, उनका प्रूफ के बारे में डिस्कस करूंगा। रैंक नालिटी थ्योरम, ठीक है। और इसका और एक दूसरा नाम है डायमेंशन थ्योरी। डायमेंशन के बारे में बात करते हैं इसके अंदर ना मेनली, तो इसीलिए इसका नाम डायमेंशन थ्योरम भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ प्रूफ, सॉरी स्टेटमेंट क्या था। स्टेटमेंट में ऑलरेडी लास्ट दिन बोल दिया था कि V एंड W वेक्टर स्पेस है, ठीक है। चलो T V F एक फील्ड था टू W ओवर F, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, ठीक है। नाउ इफ हम क्या बोले थे, V इज फाइनाइट डायमेंशनल, देन रैंक T प्लस नालिटी T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। ओके, चलेगा। अच्छा, प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। प्रूफ करने का तरीका देखो, प्रूफ करने का तरीका। अच्छा, गिवन था कि डायमेंशन ऑफ V फाइनाइट था और T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। हमें करना क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे हम, और उसके साथ साथ V इज फाइनाइट डायमेंशनल, ये दो गिवन है। हमें प्रूफ करना क्या है, रैंक प्लस नालिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द डोमेन स्पेस, डोमेन वेक्टर स्पेस। ओके ओके, हाउ कैन यू प्रोसीड। अच्छा, पहले जैसे दिया है कि डायमेंशन ऑफ बी फाइनाइट, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू यू कैन से n, ओके। एंड हम लोग और एक चीज मान लेते हैं, एंड डायमेंशन ऑफ रैंक नालिटी T कर लेते हैं। अच्छा, नालिटी T को हम लोग एन टी से डिनोट कर देते हैं, तो इसका मतलब आर टी प्लस एन टी, रैंक को आर से डिनोट किया, और डायमेंशन ऑफ V, दैट इज, ये स्टेटमेंट में लिख दिया। अभी क्लियर। डायमेंशन ऑफ नालिटी T को हम लोग K मान लेते हैं। ओके, क्लियर, हम मान लिए हैं। किसी को मानेंगे तो हमें क्या दिखाना है, टू शो इसको रैंक टी बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये आर से डिनोट करते हैं, ये ईटा से डिनोट करते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट के अंदर। ओके, अच्छा, टू शो ना हमारा रैंक टी को हमें जब दिखा देंगे n माइनस के, देन वी आर डन। क्लियर ना। देखो, प्रूफ के अंदर सबसे ज्यादा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है अप्रोच कैसे करना है। देखो, पहले मैं फाइनाइट डायमेंशनल पूछा था, उसको n मान लिया, एंड नालिटी T मतलब डायमेंशन ऑफ नाल स्पेस ऑफ T, नाल स्पेस को कैपिटल N से डिनोट किया, उनका डायमेंशन को हम लोग K मान लिए है। हम डायमेंशन ऑफ रैंक स्पेस को भी हम लोग रैंक, जो रो स्पेस का डायमेंशन जो है, उनको भी हम लोग कुछ मान सकते थे, बट हम लोग नालिटी नाल स्पेस को मान के चल रहे हैं, ठीक है। हमें दिखाना है रो स्पेस, रैंक ऑफ T, रो स्पेस का डायमेंशन n माइनस के दिखाना है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम लोग मान लिए डायमेंशन ऑफ एन टी, सिंस डायमेंशन ऑफ null स्पेस ऑफ T इक्वल टू K, देन
V1 V2 Vk is a basis for null space of T, you can say, right? क्योंकि उनका डायमेंशन k है, उसका तो एक k डायमेंशन है, तो k नंबर ऑफ एलिमेंट से बनाया गया एक बेसिस मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। अच्छा, बाय एक्सटेंशन थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम यू नो ना, एक्सटेंशन थ्योरम यू नो, कोई एक सबस्पेस का कोई बेसिस मिल गया, उनको हम लोग एक्सटेंड करके दैट वेक्टर स्पेस का बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सटेंशन थ्योरम, यूज एक्सटेंशन थ्योरम टू कन्वर्ट V1 V2 Vk को हम लोग एक्सटेंड करके टू कन्वर्ट दिस बेसिस टू ए बेसिस, न्यू बेसिस में एक्सटेंड करेंगे, जो ऑब्वियसली एक्सटेंडेड वर्जन होगा, जिसके अंदर V1 Vk तो रहेगा, उसके साथ साथ Vn, ठीक है ना। V का हम लोग क्या है, बेसिस में एक्सटेंड कर लिए है, ठीक है। V का बेसिस में एक्सटेंड कर लिए है फॉर V, ओके। We claim that S equal to T of Vk plus 1 T of, अच्छे से देखना, K plus 2 T of Vn is a basis of रो स्पेस ऑफ T, ठीक है, ठीक है। ये क्लेम कर रहा हूं, जब भी प्रूफ हो जाएगा वी आर डन, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा आपको, ठीक है। देखो, तो ये उनका बेसिस है रेंज स्पेस का, इसका मतलब क्या, टू प्रूफ एक नंबर तो स्पैन करता है, ए स्पैन आर टी, दूसरा दिखाना है एसिच लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन वी आर डन, बेसिस हो जाएगा। बेसिस दिखाने के लिए दोनों प्रूफ करना है, तो फर्स्ट प्रूफ करते हैं सी कि जेनरेट करते हैं, मतलब स्पैन करते हैं, कैसे ना, टी ऑफ वी आई इक्वल टू 0 फॉर 1 लेस और इक्वल टू आई लेस और इक्वल टू के, as using the definition of null space of T, ठीक है। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ null space of T, हम जानते हैं V1 V2 डॉट डॉट करके Vk इज बेसिस ऑफ नलिटी T, इसका डेफिनेशन यूज किया तो ऐसा तो दिख जाएगा, क्योंकि 1 से k तक, ओके, क्लियर। नाउ RT equal to span of T of V1 T of V2 डॉट डॉट करके T of Vn, ठीक है, चलेगा। दैट इज इक्वल टू स्पैन ऑफ T of Vk प्लस 1 T of Vk प्लस 2, कितना अच्छा प्रोसेस है, इसको अच्छे से समझो। देखो, मतलब जल्दी जल्दी प्रूव कर लेंगे तो फायदा क्या, बस समझ में आ जाए तो बहुत काफी है। देखो यहाँ पे क्या है, ये डेंस स्पेस जैसे होता था जो प्री इमेज मिले, प्री इमेज मिलेगा उनसे बनाया गया है, इमेज मिलेगा, राइट, नॉट प्री इमेज,
मतलब मिक्स्ड हो रहा था, तो इमेज जो मिलेगा उनका स्पैन है। अभी बताओ टी वी आई तो जीरो था, अभी वन लेस टी वी आई वो तो जीरो था आई लेस और इक्वल टू के लिए। अभी डेफिनेशन यूज करके प्रूव किया, तो वो जो जीरो एलिमेंट है उनसे स्पैन करना नहीं करना तो फर्क नहीं पड़ता ना, तो स्पैन ऑफ एस हो गया। इसका मतलब एस जो है, सो एस जो बेसिस था, सॉरी एक सेट ऑफ वेक्टर था, वो स्पैन करता है रेंज स्पेस ऑफ टी को। क्लियर? ये हो गया। नाउ दिखाना क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन मान लेना है और उनका हर एक कोएफिशिएंट को जीरो जीरो दिखा दो, हो जाएगा आई इक्वल टू के प्लस वन टू एन बी आई टी ऑफ वी आई इक्वल टू जीरो फॉर बी के प्लस वन से शुरू करके बी के प्लस टू बी एन जो है कहाँ से आ रहा है, दैट गिवन फील्ड से, ऑब्वियसली ना, वो सब स्केलर है। सिंस टी मेरा क्या है, लीनियर है, टी तो लीनियर है ना, सो वी कैन राइट कि टी ऑफ समेशन आई इक्वल टू वन टू सॉरी के प्लस वन टू एन बी आई वी आई इक्वल टू जीरो। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं ना। ऐसा है तो हम नालिटी ऑफ टी का जो डेफिनेशन है उनको यूज करके ऐसा नहीं लिख सकते क्या, ये कहाँ पे है, नाल स्पेस ऑफ टी में है, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ तो hence there exist C1 C2 ऑफ कोर्स, क्यों, देखो C के इन ए फील्ड के अंदर ऐसा 1 to k तक मिल जाएगा सच दैट k प्लस वन टू एन बी आई के आई इक्वल टू वन टू के सी आई वी आई। ठीक है, होगा। और इसको कैसे लिखेंगे, आई इक्वल टू वन टू एन माइनस सी आई, अच्छा नहीं, वन टू के तक चलो क्योंकि वो दोनों अलग अलग है, सी आई वी आई प्लस समेशन आई इक्वल टू के प्लस वन टू एन बी आई के आई इक्वल टू जीरो, सॉरी बी आई वी आई इक्वल टू जीरो। नाउ देखो एक चीज है कि ये नाल स्पेस के अंदर था, देखो इसका मीनिंग तो समझ में आना चाहिए, इतना तो लिख दिया, ये नाल स्पेस के अंदर है और नाल स्पेस का बेसिस क्या है, v1 v2 करके v तक, इनका बेसिस कौन था, इसका बेसिस था v1 v2 डॉट डॉट करके v ये था इनका बेसिस ना। इनका कॉम्बिनेशन में तो लिख जाएगा ना, क्योंकि ये इसके अंदर है, ये जो सेट है इसके अंदर है तो लिख जाएगा, तो इसीलिए ये सेंटेंस लिख लिया, उसको सिंप्लीफाई किया बस, ठीक है, चलेगा। अच्छा, लिख लिया। सिंस बीटा इज ए बेसिस ऑफ भी, सॉरी उसका नाम बीटा ही दिया है ना, देख लेते एक बार। हाँ, बीटा भी का बेसिस है। सिंस बीटा इज ए बेसिस ऑफ भी, बीटा इज ए बेसिस ऑफ भी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सी आई इक्वल टू जीरो, बी आई इक्वल टू जीरो, बट हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, बस बी आई को जीरो चाहिए, सॉरी हाँ सी आई जीरो, ये सी आई किसके लिए, ना वन लेस और इक्वल टू आई के लिए, और ये आई कहाँ किसके लिए, ना के प्लस वन लेस और इक्वल टू आई लेस और इक्वल टू एन के लिए। ठीक है, हमें तो बस ये पोर्शन चाहिए ना, सो वी आर डन। सो S is linearly independent and span RT। ठीक है, therefore
डायमेंशन ऑफ आर टी इक्वल टू रैंक ऑफ टी इक्वल टू n माइनस के, क्योंकि हम लोग k प्लस 1 से शुरू करके n तक गया था, तो टोटल 1 से n तक होगा, जो एलिमेंट उनमें से k माइनस किया जाएगा। सो वी आर डन। यही मैं मुझे प्रूव करना था, इसको प्रूव करना था। देयरफॉर रैंक t प्लस नलिटी t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस V, ठीक है। एंड वी कंसीडर दैट डोमेन वेक्टर स्पेस का डायमेंशन फाइनाइट था एंड t जो था t V2WBA लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। दैट्स ऑल। दैट इज आवर फेमस थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक। दैट इज द प्रूफ ऑफ द रैंक नलिटी थ्योरम। आपके लिए कोरोलरी लिख दिया जाएगा, आप उसको ट्राई करना खुद से। यू कैन से रिजल्ट, सब कुछ रिजल्ट ही है। जब ट्रिवियली प्रूव हो जाता है उसको आप एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करो, अदरवाइज थ्योरम बना के उसको प्रूव करो, ठीक है। रिजल्ट क्या है इसका प्रूव आप खुद से करना, ठीक है। अच्छा, टी V2W लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, चलेगा। ऑल्सो V एंड W आर फाइनाइट डायमेंशन, वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड, यू कैन से इन जनरल F, ओके, चलेगा। देन the following statements are equivalent. कौन सा वाला थी स्टेटमेंट ना? फर्स्ट स्टेटमेंट होगा T इज 1 to 1, ओके। दूसरा वाला स्टेटमेंट है T इज ऑन टू, और थर्ड जो स्टेटमेंट है रैंक T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट बोल रहा है, क्यों? ठीक है ना, चलेगा। ये था हमारा। क्या यूज करना है आपको? हिंट क्या है? प्रूफ योरसेल्फ, बट आपको हिंट्स दे देता हूं। यूज रैंक नलिटी थ्योरी, ठीक है। आप इसको यूज करके खुद से ट्राई करोगे, ये आपके लिए होमवर्क था, बहुत ही ट्रिवियल प्रूफ है। यू कैन ट्राई योरसेल्फ। थैंक यू।